फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ मल्टीबैगर के बारे में और उससे रिलेटेड जुड़ी दोस्तों साइकोलॉजी के बारे में। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सारे जो मेंबर्स मेरे से जुड़े हुए ना, उनके मैसेज आ रहे हैं। वो ऐसा रिग्रेट फील करते हैं जब स्टॉक्स भागना स्टार्ट करता है ना, तभी वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वो प्रॉफिट बुक करते हैं 10%, 20% या फिर उससे ज़्यादा 25%। और उसी के बाद में स्टॉक्स एक असली रैली दिखाता है और असली रैली दिखाने के बाद में दोस्तों स्टॉक्स 200% से ज़्यादा के रिटर्न दे देता है। अभी उन स्टॉक्स से आपको मिलाऊंगा अभी जो हमें हाल ही में दोस्तों हमने आपको दिए थे। कुछ लोगों ने उसको दोस्तों अच्छे प्रॉफिट के साथ में तो उन्होंने सेल किया, मतलब 20-25% के। उसके बाद में वो स्टॉक्स वहाँ से निकले तो 150%, 100%, 200% के आसपास पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप के बारे में। ठीक है, मैंने जब ऊपर से मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यहाँ पर मार्केट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, अगेन मैं फिर से आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में एक हमारे जो सपोर्ट लेवल थे, देखिए किस तरीके से वन सपोर्ट एंड यहाँ पर देखिए एंड थर्ड सपोर्ट। ठीक है, उसी से एक हैमर कैंडल टाइप बनाते हुए एंड यहाँ पर बैक टू बैक दोस्तों ग्रीन कैंडल बनती हुई जा रही है। और जो यहाँ पर तेज़ी थी, अभी प्रीवियस डे की तेज़ी अगर आप देखोगे तो 473 पॉइंट्स की यहाँ पर तेज़ी थी। ठीक है, और यहाँ पर एक माइनर सा रेजिस्टेंस है, आपके पास में छोटी मोटी गिरावट अगर हो तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों यहाँ से एक अच्छी छलांग मार्केट लगाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं, कौन सी सारी चीज़ें, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इंडेक्स पर फोकस करिए, क्योंकि इंडेक्स की आप एनालिस्ट आपको पता होगा ना कि भाई मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा और जाएगा तो कौन से लेवल्स पर टकरा के और कहाँ से गिर सकता है और कहाँ ब्रेकआउट करने पर कहाँ से एक बड़ी छलांग लगा सकता है। वो सारी चीज़ें जब आपके पास में होगी तो डेफिनेटली आप स्टॉक्स को होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए डेली आपको दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप के सारे दोस्तों आपको लेवल्स में आपको बताता रहता हूँ। तो ये जो वीडियो मैं डालता हूँ ना डेली, आप दोस्तों कुछ देखो या मत देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप या फिर निफ्टी की जो भी मैं आपको एनालिसिस यहाँ पर दे रहा हूँ उसको आप दोस्तों ज़रूर देख लिया करो। बाकी पार्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं बोल सकता हूँ, अगर आप बाकी पार्ट भी देखोगे तो भाई वहाँ से कुछ लर्निंग ही लेकर जाओगे। ठीक है, खोकर कुछ भी नहीं जाओगे। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे लोग दोस्तों स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, मीम्स देखते रहते हैं। ठीक है, वो देखने से अच्छा है कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, अच्छी चीज़ें देखो, क्योंकि वहाँ से आपको दोस्तों एक वैल्यूबल जो है दोस्तों चीज़ मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। रील्स में क्या मिलेगा, 2 मिनट की हंसी, उसके बाद में कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ें आपने सीख ली ना तो डेफिनेटली वो आगे चलकर एक अच्छा दोस्तों आपको रिजल्ट निकाल के यानी कि आउटपुट देगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मिड कैप के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास में ये मैंने आपको बोला था पहले भी, ये हार्ड जोन है हमारे पास में, जो एक दोस्तों मेजर सपोर्ट है। ठीक है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं ये डॉट, यहाँ पर इसने डॉट लेवल से टच करा एंड अगेन यहाँ से एक रिकवरी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जो लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं ना, उन्हें पता है कि भाई मुझे डरना है, मार्केट गिर रहा है, कहाँ तक डरना है, उन्हें सब पता है। ठीक है, क्योंकि वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं अपने टेलीग्राम पर डेली मतलब यहाँ पर जो मेरा जो टेलीग्राम है, ठीक है, फ्री वाला, उस पर क्या है ना, मैं डेली दोस्तों काफ़ी सारे चार्ट्स मैं भेजता हूँ। ठीक है, जहाँ से वो स्टॉक दोस्तों, जब मैं चार्ट्स आपको वहाँ से भेजता हूँ तो वहाँ से वो स्टॉक दोस्तों 2 मंथ 3 मंथ में दोस्तों वहाँ से काफ़ी अच्छा दोस्तों ऊपर की साइड में रन कर जाते हैं। ठीक है, यही है दोस्तों स्मॉल कैपिटल की ताकत। स्मॉल कैपिटल मतलब बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे होंगे, मेरा जो फर्स्ट चैनल हुआ करता था वो स्मॉल कैपिटल ही था। ठीक है, जिस पर हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा प्यार था और काफ़ी सारी फैमिली जो जुड़ी हुई है ना मेरी, ठीक है, वो फर्स्ट चैनल से जुड़ी हुई है। ये मेरा थर्ड चैनल है। ठीक है, 2 चैनल ऑलरेडी यूट्यूब मेरे डिलीट कर चुका है, पता ही नहीं भाई क्या ही मैं यहाँ पर कुछ अलग ही बताता हूँ, पता ही नहीं लगता है। ठीक है, बट कोई नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए मिड कैप को आपको यहाँ पर अगर ऊपर ले जाना है ना, तो मेजर सा छोटा सा रेजिस्टेंस है आपके पास में, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 57,600 आप लिख कर रख लेना। ठीक है, 57,600 ये एक अच्छा दोस्तों आपके लिए रेजिस्टेंस है, बहुत छोटा सा है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बट उसी के ऊपर आता है दोस्तों एक और रेजिस्टेंस, जो कि मैंने आपको ग्रीन लाइन बनाकर यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपको 58,400 इसको आप कंसिडर कर सकते हैं और ये आपका 57,850 इसको आप बोल सकते हैं। ये 3 लेवल्स लगा कर रख लीजिए। अगर इन तीनों के ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई देता है, 1 वीक में जाए, 2 वीक में जाए, 3 वीक में जाए, ठीक है, अगर चला गया ना 1 से 2 वीक या फिर 1 मंथ में चला गया ना, इनके ऊपर सस्टेन हो गया, यहाँ कहीं सस्टेन हो गया
तो भाई अब की बार जो है दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप, ठीक है, एक अलग ही मूड बनाने वाला है। और अलग मूड बनते ही दोस्तों मार्केट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 60,000 के लेवल्स को टच करेगा और इसको ब्रेक करेगा। सस्टेन होते ही दोस्तों इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा कि आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। स्टॉक्स 10%, 5%, 20% ऐसे भगेंगे और आप कहोगे कि तेज़ी कौन सी है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, असली तेज़ी आपको दोस्तों यहाँ पर आएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा पैसा एक साइड से निकाला जा रहा है और दूसरी साइड से डाला जा रहा है। यानी कि अगर आप डीआईज़ की बात करोगे ना, तो भाई डीआईज़ काफ़ी मोटा पैसा मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। म्यूचुअल फंड की बात करोगे भाई, कंटिन्यू यहाँ पर दोस्तों बाइंग बाइंग बाइंग। उसके बाद में दोस्तों आपको एफआईज देख रहा होगा, एफआईज यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहे हैं अभी के टाइम में। एफआईज जो है जब से मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, और उसके बाद से जब ये टैरिफ वाला सिस्टम चला था ना, उस टाइम से मार्केट से पैसा निकालना ही कर रहे थे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव है कि भाई यहाँ पर जो एफआईज है वो पैसा निकाल रहे हैं मार्केट से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, बजट से पहले ही मतलब, ठीक है, बजट से पहले, इंडियन बजट से पहले दोस्तों इनको पैसा डालना है, एफआईज को मोटा पैसा डालना है। तो अभी ये पैसा निकाल रहे हैं, डाल नहीं रहे। तो भाई जिस दिन एफआईज यहाँ पर पैसा डालना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट दोस्तों इस लेवल के आसपास में होगा। मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि भाई यहाँ पर पैसा डालेंगे नहीं, इसके ऊपर डाले या क्या डाले, क्योंकि उनको एक फ्रेश बाइंग चाहिए, ठीक है, उनको एक फ्रेश बाइंग चाहिए। तो फ्रेश बाइंग कहाँ मिलेगी, 60,000 के ऊपर। अगर मार्केट 60,000 के ऊपर चला गया तो यहाँ पर हो सकता है मिड कैप हो, निफ्टी हो, और उसके बाद में स्मॉल कैप। यहाँ पर एफआई जो है, बड़ी फर्म जो है वो दोस्तों फ्रेश बाइंग करने में आएगी, क्योंकि हमेशा जो बड़ा प्लेयर है ना दोस्तों, वो इस झोल में नहीं फंसना चाहता इसमें, ठीक है। वो यहाँ कहीं फ्रेश बाइंग ढूंढेगा और वहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाएगा, प्रॉफिट बुक करेगा, अगेन वहाँ से एग्जिट, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से एक तरफ से बहुत मोटा पैसा निकल रहा है और एक तरफ से दोस्तों मार्केट में मोटा पैसा जा भी रहा है, ठीक है। तो रिटेलर भी बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, बाइंग कर रहे हैं। अगर डीआईएस की बात करेंगे और बड़ी फर्म की बात करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, तो वो भी यहाँ पर बाइंग कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सबसे पहले मैंने आपको जो 3 लेवल दिए ना, उसी के ऊपर आपको मार्केट देखना है बस। मार्केट उसके ऊपर गया तो भाई अगला काम हो गया, मार्केट 60,000 के आसपास रुकेगा और इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन करने के बाद में मार्केट जो है काफ़ी बड़े लेवल दिखाने वाला है, ठीक है। तो मार्केट में दोस्तों बने रहो, डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, डेली वीडियो में आपको अपडेट्स करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों हम आते हैं दोस्तों स्मॉल कैप पर। ये 2 इंडेक्स ऐसे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये दोनों ही बहुत बड़ा पैसा बनाकर देने वाले हैं। हाल ही में मैंने दोस्तों इसका चार्ट आपके सामने शेयर करा था। जो स्मॉल कैप था, कि मैंने आपको बोला था कि स्मॉल कैप दोस्तों एक अपने अच्छे रेजिस्टेंस पर है, ये टूटते ही यहाँ से एक अच्छी तेज़ी आ सकती है 17,800। तो यहाँ पर जो आपके पास में 17,950 ये छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाते ही दोस्तों जो हमारा स्मॉल कैप है वो दोस्तों एक लेवल से है हमारा 18,400, इस पर जाएगा और 18,400 ब्रेक करते ही यहाँ से एक बड़ी दोस्तों एक बहुत बड़ी रैली आने वाली है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं अभी आपको बताऊं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस है 18,000 तक। अभी आप थोड़ा सा दोस्तों संयम बरतें, ठीक है। इतना फास्ट या ज़्यादा क्वांटिटी में काम करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो लेवल्स यहाँ से चला आ रहा है ना, यही एक रेंज है। इसके ऊपर जाएगा तो ये यहाँ तक कंफर्म आएगा, ब्रेकआउट होंगे तो यहाँ से दोस्तों 52 वीक के हाई को पहुँचा सकता है, ये देखिए, ठीक है। तो असली जो रैली है मैं अभी आपको बता देता हूँ। असली रैली इस लेवल के ऊपर, ये जो अभी लेटेस्ट स्विंग हाई है ना, इसके ऊपर देखने को मिलेगी। और ये जो इंडेक्स है 19,400 के आसपास में जाके रुकेगा। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों अगर कंसोलिडेट करता है तो अगेन यहाँ से एक बड़ी बाइंग आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी यहाँ पर तेज़ी छुपी हुई है, ठीक है। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर दोस्तों, छोटी कंपनी बहुत बड़ी बनने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी स्मॉल कैप की आपने तेज़ी देखी नहीं है, ठीक है। बहुत बड़ा पैसा बना देता है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों मल्टी बैगर से रिलेटेड। यानी कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हमारा मल्टी बैगर बनता क्यों नहीं है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक स्टॉक था, ठीक है, एक नहीं वैसे तो बहुत दिए, ठीक है। हाल ही में मैंने ये दिया था, ये देखिए कि आपके यूट्यूब पर भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, थंबनेल पर भी मैंने लिख के दिया है, सारी चीज़ें मैंने इसको बताई है। 6% की तेज़ी अभी हाल ही में बनाकर देकर गया है। लास्ट टाइम मैंने जब इसको बताया था तो आपको 3200 के आसपास में बताया था, क्योंकि यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम्स बनकर ब्रेकआउट हो रहे थे।
ब्रेकआउट हुए अगेन यहाँ पर दोस्तों बाइंग 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 देखने को आपको मिलती है। तो ये स्टॉक्स यहाँ से भी, उसके बाद पहले मैंने दोस्तों इस स्टॉक्स को 1850 रुपये के आसपास में इसको बताया था। वहाँ से अगर स्टॉक्स में देखें तो 90% यहाँ पर दोस्तों बन चुका है रिटर्न। उससे पहले दोस्तों इस स्टॉक्स में मैंने दोस्तों आपको काफ़ी नीचे एंट्री दिलाई थी जब ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर, एक मिनट, गिर रहा था। तो ये हमारा ये वाला पॉइंट था वो, ठीक है। यहाँ पर मैंने लेवल्स भी लगाए हुए थे। जब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक हायर लो बनते हुए ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट होता है अगेन, यहाँ पर दोस्तों एक पैनिक सिचुएशन आती है। उसके बाद में देखिए रॉकेट यहाँ से थोड़ा टाइम लेता है, अगेन यहाँ जब आता है तो यहाँ से बहुत बड़े रॉकेट बन जाता है। यही वो स्टॉक्स है, मतलब इस स्टॉक्स में लोग बागों ने थोड़ा पैसा बुक किया, बट ये स्टॉक दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉफिट देकर गया है। हाल ही में हमने दोस्तों मेरे टेलीग्राम पर भी पड़ा हुआ है, ये देखिए 232% का रिटर्न है भाई। अगर इसको यहाँ से बॉटम से देखें, अगर हम यहाँ से भी देखें तो फिर भी 200% का रिटर्न है। लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जो मेंबर्स थे उन्होंने भी गलती करी है, और जिन जिन लोगों ने गलती करी है बता देना, ठीक है। तो नेटवेब में हुआ क्या है, देखो ये जो रिलेटेड है, अभी मैं आपको और स्टॉक्स बताऊंगा, ठीक है। नेटवेब यहाँ पर जो स्टॉक्स थे लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा, अगेन यहाँ से निकल गए, फिर दोबारा एंट्री करी, फिर प्रॉफिट। तो भाई उन्हें पता ही नहीं था कि ये होने वाला क्या है। सेमीकंडक्टर पर न्यूज़ आई, स्टॉक्स यहाँ से भाग गया, ठीक है। बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर बना और लोग अभी इसको होल्ड करके बैठे हैं। तो डेफिनेटली होल्ड कर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो स्टॉक्स है, अगर 10% का स्टॉप लॉस फॉलो करके चले, उसके बाद में जहाँ जा रहा है जाने दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। 10 से 15%, यानी कि अगर आपके पास में 100% का भी रिटर्न मिल चुका है तो 20% का फॉलो करके चलिए स्टॉप लॉस, ठीक है। 20% जब गिर जाएगा तब आप यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और स्टॉक देखिए, मॉसचिप, ये भी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड स्टॉक था, ठीक है। मॉसचिप, इसको देखोगे तो ये देखिए, मॉसचिप को देखोगे तो अभी हाल ही में ये जो स्टॉक्स है 6% की तेज़ी दिखा कर गया है। ये देखिए, इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो मैंने बनाकर दी थी, अगर आपको याद है, ठीक है। मतलब इसको मैंने 1 वीक के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूसली दोस्तों काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी, क्योंकि इस स्टॉक्स में जब जब ब्रेकआउट हुए मैंने आपको बताया, ठीक है। जब यहाँ पर ये वाले ब्रेकआउट हुए थे, यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट हुए थे ना, ये जो ब्रेकआउट हुए थे, तो हमने यहाँ से ही इसको कैप्चर किया था और ये रैली हमने कैप्चर करी थी। और मैंने बोला था कि स्टॉक्स को होल्ड रखो, लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ था, ठीक है। अगर इस यहाँ से हम देखें तो भाई ये देखिए 64% टॉप लेवल पर है, और अभी जो यहाँ पर चल रहे हैं 60%। तो मेरा भी इसमें 54-56% है। मैंने ये भी बोला था यहाँ पर कि मेरे पास में क्वांटिटी तो है, पर यहाँ पर मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी लेना चाह रहा था, ठीक है। बट वही था, सारी चीज़ें जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है, ठीक है। अभी जो स्टॉक्स है उसकी कंडीशन मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्टॉक जो है दोस्तों अपने 52 वीक के हाई को ब्रेक कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले 1 से 2 दिन में कर जाए, या फिर आने वाले 1 से 2 वीक में करे, यानी कि पेशेंस हमें बना कर रखना है। बड़ा पैसा कैसे बनता है वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तो अभी आपको होल्ड करने का मन करेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा भी चुका हूँ नेटवेब। अब देखिए इस तरीके के पैटर्न दोस्तों 1 डे के चार्ट पर पहले भी दोस्तों स्टॉक्स में बने होंगे, ठीक है, पहले भी बने होंगे जो आज मल्टीबैगर बन चुके हैं। और सेमीकंडक्टर के अंदर कोई ऐसी कंपनीज नहीं है ज़्यादा कि वो कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती हो। या तो सीजी पावर है, सीजी पावर भी उड़ गया, उसको भी मैंने दिया आपको। एएसएम टेक्नोलॉजी है, वो भी उड़ गया, ठीक है। उसके बाद में बचता है मॉसचिप टेक्नोलॉजी, जो एक अच्छे प्राइस में रहा है 273, ठीक है। अभी यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला है 275 रुपीज़ के ऊपर या 280 के ऊपर, ठीक है। ये एक रेंज है 280 के ऊपर भी आप इसको बोल सकते हैं। ये रेंज को ब्रेकआउट करते ही, सस्टेन करते ही अगेन स्टॉक जो है दोस्तों एक लंबी पारी खेलने वाला है, ठीक है। अभी मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ, पहले आप दोस्तों पेशेंस बनाकर रखिएगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीबैगर बनता क्या है। ये जो मेरी वीडियो है ये स्पेशली इसलिए मैं बना रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी चेंज होनी चाहिए। जो आप अभी यहाँ पर 50% का यहाँ पर गेन देख रहे हैं, 60% का देख रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में है, और वो जैसे ही 5% 10% गिरता है आप सोचते हो कि यार बुक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको स्टॉक्स के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी सेमीकंडक्टर बनाती है। सेमीकंडक्टर की जो कंपनीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम कर रही है, नहीं कर रही है, या ये आ चुकी है। तो अभी सेमीकंडक्टर इंडियन मार्केट में आया भी नहीं है इंडिया का, ठीक है। तो अभी ही स्टॉक्स उड़ने लगे हैं। जिस टाइम ये कंपनी दोस्तों अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करेगी और अपने प्रोडक्ट्स को दोस्तों अच्छे इसके रिव्यू होंगे, तो डेफिनेटली कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर पाएगी,
ठीक है। तो इन कंपनी पर दोस्तों अभी आपको क्या है, होल्डिंग्स बनाकर रखनी चाहिए। अभी आपको क्यों बनाकर रखनी चाहिए वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल के साथ में ही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो चलते हैं, एक स्टॉक्स मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने हाल ही में उसको दिया भी था। ठीक है। और जो लोग नहीं जुड़े ना टेलीग्राम पर, तो आप जुड़ सकते हैं। 1 मिनट। ठीक है। मैं अभी देख लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए 1 मिनट, कितना अच्छा प्यारा पैटर्न बना था और स्टॉक दोस्तों देखते ही देखते 1200 रुपये से काफ़ी ऊंचा। ये देखिए, इस तरीके से मल्टी बैगर बनते हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखला देता हूँ। शिका इंटरप्लांट सिस्टम लिमिटेड, इस स्टॉक्स को अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक्स कर क्या रहा था। ठीक है। अगर मैं इसको दोस्तों 1 वीक के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अपडेट करता हूँ चार्ट्स को, तो यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा चार्ट आपको यहाँ पर देखिए, ये देखिए पीछे की आप तेज़ी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक लंबी बड़ी तेज़ी दिखाई स्टॉक ने, और तेज़ी के बाद में दोस्तों ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, कंसोलिडेट टाइप। नीचे यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है जहाँ पर हमारे पास में 2 सपोर्ट्स है, एक तो प्राइस एक्शन बेस्ड है, एक यहाँ पर इंडिकेटर का सपोर्ट है 1 वीक के टाइम पर। यहाँ स्टॉक से कंसोलिडेट जोन बनाता है और ऊपर यहाँ पर एक क्या करता है, यहाँ पर एक रेंज है। स्टॉक्स को हम इसको दोस्तों 1200 के आसपास को देते हैं। ठीक है। 1200 के आसपास में देने के बाद में ये जो स्टॉक्स है, ठीक है, 1235 रुपये पे चला जाता है। ठीक है। इसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, मतलब ये स्टॉक्स यहाँ से भी भाग जाए। ठीक है, क्योंकि पैटर्न अच्छा बन रहा है, प्राइस एक्शन अच्छे हैं स्टॉक्स के, अगर देखा जाए तो स्टॉक्स भी अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि भाई इस तरीके के स्टॉक्स, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ रियल चीज़। ये देखिए, अभी आप मुझे बताना कि भाई यहाँ पर मॉस्टिप आपके पास में है। ठीक है। ये देखिए, अभी आप देखना ये स्टॉक कर क्या रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 वीक के टाइम फ्रेम पर जो स्टॉक्स है 21 रुपीज़ से लास्ट जब इसमें गिरावट हुई थी, ये देखिए गिरावट हुई, ये स्टॉक्स यहाँ पर 21 रुपीज़ से पहुँचा, और 21 रुपीज़ से पहुँचने के बाद में आज जो स्टॉक्स है वो ट्रेड कर रहा है 1235 रुपीज़, 1235 रुपये पे। कितना परसेंट रिटर्न बन गया होगा, कितना परसेंट। ये नीचे भी अगर आप जाओगे तो नीचे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत बड़ी इसमें दोस्तों ये देखिए, ये 1 रुपये से चलता हुआ आ रहा है, इसको हटाइए अभी। ठीक है, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, मैं अभी करंट की सिचुएशन में ही जाना चाह रहा हूँ। मतलब मेरा जो बताने का एक तरीका है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई अच्छी जो कंपनीज़ होती है ना, भले ही वो छोटी, ये भी छोटी कंपनी है, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, अब जाके ये बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी। ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। बार बार जो स्टॉक्स है इसमें दोस्तों सबसे पहले जो पैसा बना वो कैसे बना, जिन लोगों ने इसको दोस्तों यहाँ पर 64 रुपीज़ के प्राइस पर इसको ख़रीदा, वो स्टॉक्स यहाँ से अगेन ऊपर गया, अगेन यहाँ पर एक गिरावट, तो बहुत सारे लोगों ने इसको एग्जिट किया होगा यहाँ पर, नो डाउट। उसके बाद में अगेन ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर फिर से अगेन होता है, ऊपर बढ़ता है और स्टॉक पहुँच जाता है 380। 380 पहुँचने के बाद में दोस्तों स्टॉक्स फिर गिरता है, और गिरने के बाद में 480 से ये जो स्टॉक्स है उठकर अब पहुँच जाता है दोस्तों 1235। ठीक है, 1235 अभी है। ठीक है, सॉरी 1213 लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जो इसके स्टॉक्स के हो जो 52 वीक हाई है वो दोस्तों 1500 के आसपास के है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टॉक्स है वो सभी को अभी अपनी वॉच लिस्ट में रखना है, क्योंकि अभी हाल ही में जो स्टॉक्स है वो दोस्तों यहाँ पर ब्रेकआउट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रखेंगे, क्योंकि जब जब स्टॉक्स में गिरावट आती है तो इसमें दोस्तों एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, क्या पता एक तेज़ी हमें और यहाँ पर देखने को मिल जाए। ठीक है। तो अभी जो स्टॉक्स है उसने दोस्तों अभी अपने एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप यहाँ पर ब्रेकआउट करे हैं। ये देखिए ब्रेकआउट करे हैं, नीचे इसके कहीं रही आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी कि आप 1000 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रख के चलते हैं तो बिल्कुल सेफ़ होगा। ठीक है। स्टॉक दोस्तों यहाँ पर 1300 और 1350 के लिए वेट कर रहा है, 1300 और 1350 के लिए वेट कर रहा है। इसके ऊपर स्टॉक जाए तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक्स बहुत स्पीड से 1500 जाएगा, और 1500 के ऊपर जाने के बाद में स्टॉक दोस्तों जल्दी 2000 से लेके 2200 के लेवल्स आपको शायद दिखा दे। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए दोस्तों एक न्यू अपॉर्चुनिटी है। मैंने भी इसमें दोस्तों एक ट्रेड्स बनाया है। ठीक है। आपके जो आपके जो वो है ना, आपके जो रेजिस्टेंस है
वो ये वाला है। मैं अभी आपको लगा कर दे देता हूँ, पूरा चार्ट्स कंप्लीट मैंने शेयर करा हुआ है। ये देखिए, ये एक रेंज आप इसको मान सकते हैं 1345 1350 मैंने अभी आपको बताया। इसके ऊपर निकलते ही स्टॉक दोस्तों 1500 के लिए रेडी है। 1500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो भाई 2000 के ऊपर बहुत स्पीड से निकलने वाला है। अब मैंने आपको ये बताया कि इस स्टॉक्स का पीछे का मैंने बैक टेस्ट आपको करके दिखाया, सारी चीज़ें बताई। स्टॉक्स में पैसा बना क्यों? भाई स्टॉक्स में पैसा बना कि स्टॉक्स के दोस्तों फंडामेंटल अच्छे थे, कंपनी अच्छी थी। मोस्ट चीज़ कि भाई इसका जो फंडामेंटल थे, बिजनेस था, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से कंपनी दोस्तों 1 रुपये से आज दोस्तों 1500 रुपये के ऑलरेडी हाई लगा कर बैठी हुई है। इसको बोलते पैसा। ठीक है, और अभी भी दोस्तों जिन लोगों ने नीचे पकड़ा हुआ होगा वो अभी भी होल्ड कर रहे होंगे। हम इसको कैच कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने पकड़ा थोड़ा मोटा, हमारा ग्रीन है स्टॉक। ठीक है, अभी यहाँ पर लॉस में नहीं है। ठीक है, बट अगर लॉस में आएंगे तो हमारे पास में स्टॉप लॉसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ब्रेकआउट यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। जो प्राइस एक्शन है वो अच्छा बन रहा है। तो एक ही चीज़ है कि भाई जो स्टॉक्स है, मल्टी बैगर जो बनते हैं वो होल्ड करने से बनते हैं। 5% 10% जब आपका कोई स्टॉक्स चल रहा है, ठीक है, तो उस स्टॉक्स में दोस्तों ध्यान आपका जाना ही नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। वो चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। ठीक है, उस सेक्टर पर कोई न्यूज़ है, कोई गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दी है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है अगर वो चल रहा है उस पर अभी आपको फोकस बनाने की ज़रूरत है और उसको ट्रैक करते रहिए। उसके आपको क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं वो ट्रैक करते रहिए, उसके बिजनेस को फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका एक जो है फंडामेंटल आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, इसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, 2618 करोड़। ये अभी हाल ही में हुआ है, जब स्टॉक्स भाग गया ना तो ये मार्केट कैप बहुत बढ़ गया। पहले इसका मार्केट कैप ऐसी हुआ करता होगा, अनुमान लगा रहा हूँ, जितना स्टॉक भाग गया 500 करोड़ 1000 करोड़। और ऐसे ही कंपनी दोस्तों क्या होती है, पहले माइक्रो स्मॉल कैप मिड कैप, ठीक है, मिड कैप से आपका आता है दोस्तों लार्ज कैप। तो ये लार्ज कैप पे पहुंच जाती है ऐसी कंपनी। ठीक है, तो ऐसी कंपनी बढ़ती है। अब इसके बिजनेस क्या थे, इसके बिजनेस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप इसके बिजनेस सेगमेंट पे अबाउट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी एक डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड थी। अभी मैं आपको और बताऊंगा, एक और स्टॉक्स मैंने आपको बताया डिफेंस से रिलेटेड, मल्टी बैगर स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताकर रखा हुआ है। ये देखिए, एरोस्पेस डिफेंस एंड स्पेस एंड ऑटोमेटिव सेक्टर इन। तो यहाँ पर डिफेंस के ऊपर दोस्तों ऑलरेडी पकड़ है। ऑटोमेटिव सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर न्यूज़ है, स्टॉक्स वैसे भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भगा है। अगर आप नीचे की बात करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके दोस्तों जो पार्टनर्स है, कस्टमर है, वो आप देख सकते हैं आइसर हो गया, लैंड रोवर हो गया, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी, मर्सिडीज हो गया, फोर्ड, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ठीक है, टोयोटा, ठीक है, टोयोटा मोटर्स, एक मिनट, ठीक है, और टीवीएस मोटर, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है, AMTE के, ABB, LG कमेंट्स, भेल ETC, ये इसके पार्टनर्स कस्टमर है। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका पार्टनर्स स्ट्रॉन्ग है, ये कंपनी इस वजह से भाग गई। ठीक है, ये कंपनी बनाती क्या है, ठीक है, सबसे पहले आप इसके क्वार्टर की अगर बात करोगे तो 13 करोड़ की सेल्स कर पा रही थी, आज के टाइम में 68 करोड़ की सेल्स है। 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे, 10 करोड़ पर पहुंचा दिए, अच्छी बात है। वही दोस्तों आप प्रॉफिट एंड लॉस पर देखोगे, सेल्स 22 करोड़ से यहाँ पर 148, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से 25 करोड़ अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है। उसके बाद में दोस्तों नीचे बैलेंस शीट की बात करोगे तो रिजर्व यहाँ पर 34 एंड यहाँ पर 120। कर्जा बिल्कुल भी कंपनी के पास में नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आती है दोस्तों प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करोगे तो स्टार्टिंग से लेके अब तक प्रमोटर ने कोई भी स्टेक्स अपनी बेची नहीं है। एफआईज की बात करेंगे तो यहाँ पर एफआई दोस्तों कंटिन्यूसली दोस्तों स्टेक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर 1% थे जो एफआईज है वो आज यहाँ पर 3% हो चुके हैं। धीरे धीरे जो यहाँ पर पब्लिक अपनी स्टेक को कम कर रही है वो दोस्तों खरीद रहे हैं एफआईज। डीआईज भी यहाँ पर दोस्तों एक्टिव है, क्योंकि डीआईज अभी तक यहाँ पर कोई एक्टिव नहीं था, बट अभी हाल ही में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों 0, ठीक है, 0.0% यहाँ पर दोस्तों स्टेक्स लेकर बैठे हुए डीआईज। तो भाई सारी चीज़ें ज़बरदस्त है। एंड कंपनी करती क्या है, मेन चीज़ तो यही आपको नहीं पता है, तो मैं अभी आपको दिखा देता। आ जाइए भाई, ये इसकी वेबसाइट्स है, इसकी वेबसाइट्स को आप एक बार जाकर देख लेना, ये कंपनी करती क्या है।
ये कंपनी जो है दोस्तों लैंडिंग गियर बनाती है, ये देखिए ये कंपनी ये बनाती है, ये बनाती है, ये देखिए, ठीक है। तो इसकी डिमांड दोस्तों डिफेंस से भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है, और देख लेना इसके बारे में, ठीक है। मैंने आपको जस्ट एक बताया कि भाई ये कंपनी क्या करती क्या है। देखिए ये हेलीकॉप्टर्स है, इनको इनके पार्ट्स वगैरह कुछ होता होगा, ठीक है। इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार, ठीक है। इनका एक बार प्रोडक्ट्स वगैरह तो मैंने आपको दिखा दिए, और जो भी अच्छा हो सके वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से ये कंपनी एक अलग ही सेगमेंट में काम कर रही है, कस्टमर बेस अच्छा है, इन्वेस्टर अच्छे है, सारी चीज़ें ज़बरदस्त है। ये देखिए आकाश डिफेंस सिस्टम यहाँ पर भी दोस्तों निकल कर आ रहा है, इसके भी कुछ पार्ट्स वगैरह ये बनाती है, ठीक है। इसकी डिटेल में एनालिसिस मैं करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक मैंने कुछ इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं है, बट इसकी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर अगर आप आकर देखिए तो वहाँ पर कुछ अलग ही आपको देखने को मिलता है, यानी कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, तो इसको अभी भी एक बार हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। पकड़ बना कर रखिएगा। एंड इन्वेस्टर की बात करेंगे तो इन्वेस्टर देख सकते हैं यहाँ पर शायद कुछ अगर दे जाए, यहाँ कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, छोड़िए इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए भाई, ये कंपनीज़ है अपोलो माइक्रो सिस्टम, ये भी कंपनी वही करती है, डिफेंस से रिलेटेड काम करती है, कंपनी बहुत मजबूत है। स्टॉक्स के पी रेशो की अगर आप बात करोगे बहुत हाईएस्ट है, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 4% की तेज़ी अभी हाल ही में दिखा कर गया है। ये जो स्टॉक्स है 350 ऑलरेडी हाई लगा कर जा चुका है। ये जो स्टॉक्स है दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों 90 रुपीज़, 100 रुपीज़, 120 रुपीज़, ऐसा कोई प्राइस नहीं था जब मैंने आपको नहीं बताया। जब जब यहाँ पर दोस्तों एक अच्छा पैटर्न बने तो हमने आपको ये बताया, वहाँ पर जो स्टॉक्स है वीडियो बनाई, और स्टॉक देखिए काफ़ी अच्छा ये उड़ चुका है, ठीक है। यही स्टॉक नहीं है, काइनी स्टैक की अगर बात करोगे तो मैं अभी आपको, ये देखिए भाई, काइन स्टैक को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1-1.5% की तेज़ी देकर गया है, और अभी हाल ही में स्टॉक्स में दोस्तों ब्रेकआउट हुए हैं, मैंने आपको बताया भी था। ये जो स्टॉक्स है दोस्तों, हम इसको काफ़ी नीचे से लेकर आ रहे हैं, कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। देखिए अगर आप इसको देखोगे ना तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्टॉक्स है हमने इसको यहाँ कहीं भी बताया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए 160 200% के आसपास में, और स्टॉक्स भागे जा रहा है। और ये यही नहीं बताया, ये दोस्तों मैंने नीचे भी बताया था जब इसमें रैली स्टार्ट हुई थी, काफ़ी पुराना था ये स्टॉक्स, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं, हाँ, इसको मैंने 2400 के आसपास में शायद यहाँ कहीं मैंने इसको बताया, मेरे टेलीग्राम पर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। और देखिए इसमें कित पुराने ही लेवल्स हैं, ये देखिए कितना इसमें दोस्तों मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। और ये भी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाती है कंपनी, अच्छी डिमांड्स है, ठीक है। अभी स्टॉक्स देखिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको, ये देखिए जो स्टॉक्स है दोस्तों यहाँ पर उड़ने के लिए रेडी है, ठीक है, क्योंकि अभी स्टॉक्स है जो इसके 52 वीक है उसके आसपास में सस्टेनेबिलिटी बना रहा है, ठीक है। तो इस स्टॉक्स में दोस्तों अभी आपको फोकस बनाकर रखना चाहिए, ठीक है। ये है स्टॉक्स, और उसके बाद में दोस्तों काफ़ी सारे स्टॉक्स है, ये देखिए, ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी जो स्टॉक्स है ये भी भाग गया, ये भी बहुत ऊंचाई इसने दोस्तों दिखाई स्टॉक ने, ये दिखाई, देखिए इसने भी बहुत बड़ा पैसा बनाकर दिया है। वन साइडेड रैली, वन साइडेड रैली, ये रैली कैप्चर करी हुई है हमने, ये वाली जो रैली है ना, वन साइडेड रैली, जो टावर बनाकर इसने खड़ा किया है ना, वो रैली भी हमने कैप्चर की हुई है, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे लोगों के पास में स्टॉक्स है, ये हमने बहुत नीचे इसको पकड़ा हुआ था, ठीक है, ये देखिए। तो भाई मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर कोई स्टॉक्स चल रहा है, स्विंग ट्रेडिंग की बात तो अलग है, ठीक है, वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म गेन ही चाहिए होता है। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, और कोई भी लॉन्ग टर्म का स्टॉक्स है एक अच्छा चल रहा है, तो भाई उसको होल्ड कर कर रखो, प्रॉफिट बनाने की जल्दी मत सोचो कि भाई आपको 20% मिल गया, 30% मिल गया, ठीक है, प्रॉफिट बनाने की सोचो। अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई कोई स्टॉक्स के फंडामेंटल थोड़े से ख़राब है, ठीक है, वो स्टॉक दोस्तों 30-40% भाग गया, ठीक है। पहले तो देखना आपको ये होगा कि कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है, मेन चीज़ यही है। जल्दी मैं लर्निंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी साइकोलॉजी जो है, ठीक है, आप क्यों प्रॉपर रिटर्न नहीं बना पाते, मतलब एंट्री तो आपकी सही स्टॉक्स में होती है, पर आप 10% 20% लेकर निकल जाते हो, वो सारी चीज़ें मिस्टेक आप ना करो, उसके भी लिए भी मैं लर्निंग लाने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स होते हैं सीखने के, जो आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी भर एक अच्छा ही रिटर्न वहाँ से बना पाओगे, ठीक है। तो ये भी स्टॉक्स हमने दिया था, नीचे ही दिया था, बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर बना कर दिया है इस स्टॉक ने, ठीक है। और एक और स्टॉक्स है वो भी दोस्तों अभी हाल ही में चल सकता है,
ये देखिए इंडो फार्म। इंडो फार्म को अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक्स है वो 240 रुपीज़ के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट होने से बचे थे, 260 के ऊपर ब्रेकआउट हुए थे, बट फॉलो बाइंग ना आने के कारण गिरा एंड स्टॉक्स फिर दोस्तों यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है। अब स्टॉक्स जो है दोस्तों यहाँ पर एक जो पैटर्न आपके बन रहे थे, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो स्टॉक्स है दोस्तों यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों स्टॉक्स है यहाँ पर दोस्तों एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था, ब्रेकआउट तो हुए बट यहाँ पर 1 वीक के टाइम पर ब्रेकआउट नहीं हुए थे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों एक कप एंड हैंडल टाइप बन रहा है, हो सके तो यहाँ कहीं ब्रेकआउट हो सकता है। अगर ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर एक दोस्तों अच्छा तरीके से गेन आपको मिल सकता है। अच्छी तरीका गेन मतलब आपको 20 बहुत ईजी और 30 बहुत ईजी तरीके से आपको मिल सकता है। होल्डिंग्स बनाकर रखिए, होल्ड करने से ही दोस्तों गोल्ड बनता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बनता है कि भाई आपने 10 रुपये पे या कोई 100 रुपये पे स्टॉक खरीदा, 120 पहुंच गया और 120 से फिर 110 आ गया, ठीक है, उसके बाद में आपने एग्जिट कर दिया उसको, ठीक है। ऐसे पैसा नहीं बनता। स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर ही है, किसी भी स्टॉक्स को चलना है तो वो इसी तरीके से चलेगा। कभी एक बड़ी तेज़ी दिखाएगा तो छोटी गिरावट, कभी एक बड़ी तेज़ी के बाद में एक बड़ी गिरावट भी आती है, तो उस बड़ी गिरावट में आप डर जाते हो, तो ऐसा भी होता है। पैसा जो है पेशेंस से बनता है। स्टॉक मार्केट में पेशेंस का खेल है। कोई अच्छी कंपनी पकड़ के बैठ जाओ, जब आप उसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं, जो उसका इन्वेस्टर है वो भी अच्छे हैं, तो भाई फिर आपको वहाँ से निकलना ही क्यों है, ठीक है। तो ये जितने भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए, इन पर आप अपना एक बार जो भी है अपना एनालिसिस करना, ठीक है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मालूम करना, तब जाके आप यहाँ पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इस ग्रुप से जुड़ना है, ठीक है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर हाई हेलो करके भेज सकते हैं 8445125540, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8445125540। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े उनको जुड़ना चाहिए, ठीक है। छोटी मोटी ही फीस होती है, ठीक है। अगर जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं जुड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब से सीखते रहिए। तो भाई लोगों चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।